राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आइएगा, देखो ज्येष्ठ के महीने में अमावस की कहानी सुनते हैं। बड़ अमावस की कहानी है सावित्री की। बड़ सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस को होता है। इसमें त्रयोदशी से 3 दिन तक उपवास करते हैं, हवन किया जाता है तथा बड़ की पूजा की जाती है। भीगे चने, कुमकुम, चावल, फल फूल, दक्षिणा आदि चढ़ाकर कच्चे सूत बड़ को लपेट कर परिक्रमा की जाती है। बड़ के पत्ते के गहने बनाकर पहनना चाहिए। कल्पना निकाल कर कहानी सुननी चाहिए। तो ये तो हो गई पूजन विधि। आइएगा अब कथा सुनते हैं। मध्य प्रदेश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री ने सत्यवान की कीर्ति सुन कर मन से उसे अपना पति मान लिया था। राजा ने भी हाँ भर दी। तब यह बात नारद जी को मालूम हुआ तो वह राजा अश्वपति से जाकर बोले, राजन, सत्यवान गुण संपन्न है, वह धर्मात्मा अवश्य है, लेकिन वे अल्पायु है। केवल 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति उदास हो गया। विचार करके सारी बात अपनी पुत्री सावित्री को कह सुनाई, पर सावित्री मानी नहीं। विवाह करवाना पड़ा। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। सावित्री के सास ससुर नेत्रहीन थे। सावित्री ने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दिया। उसने तब जाना कि पति की मृत्यु समय नजदीक है। तब सावित्री ने 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। मृत्यु के दिन नित्य की भांति सत्यवान लकड़ी काटने जाने लगा। तब सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से सत्यवान के साथ चली गई। सावित्री जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगी और सत्यवान एक पेड़ के छांव में सो गया। वहाँ सांप ने सत्यवान को काट लिया। सावित्री पति को गोद में लेकर रोने लगी। इतने में उधर से शंकर जी वे पार्वती निकले। सावित्री ने उनके पैर पकड़ कर कहा कि आप मेरे पति को जीवित कर दो। तब उन्होंने कहा, आज बड़ पूजा की अमावस्या है, तो बड़ की पूजा कर, तेरा पति जीवित हो जाएगा। बड़ के पत्तों के गहने बना कर पहनो, वे हीरे मोती के हो जाएंगे। तब सावित्री ने बड़ की पूजा की। तभी धर्मराज जी सावित्री के पति को लेने जाने के लिए आए। उनको देवी विधान सुनाया। उसकी निष्ठा और पति प्रेम को देखकर उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी हैं, अंधे हैं, उन्हें आप ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा और सावित्री से लौट जाने को कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, महाराज, जहाँ पति वहाँ पत्नी, कहती हुई पीछे पीछे चल दी। यह देखकर यमराज ने उसे और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छीन गया है, वे उन्हें पुण्य प्राप्त हुए। यमराज ने ये वर देकर सावित्री को
लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। तब यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा तो सावित्री ने सुपुत्रवती होने का वरदान मांग लिया। यमराज ने बोला, तथास्तु। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चली तो यमराज बोले, अब क्या चाहती हो? सावित्री बोली, मुझे पुत्रवती होने का वचन देकर आप मेरे पति को तो लिए जा रहे हो। तब यमराज को अपनी भूल ज्ञात हुआ तथा वचन रखने के लिए सत्यवान को प्राण वापस कर दिए। सावित्री उस बड़ के पेड़ के पास आई जहाँ उनका पति का मृत्यु शरीर पड़ा था। उसमें जीवन का संचार हुआ तथा सत्यवान उठ कर बैठ गया और घर आकर देखा तो माता पिता को भी दिव्य ज्योति वापस आ गई, राज्य विभाव पाया। इसके बाद सत्यवान सावित्री ने 100 पुत्रों को एक साथ चिरकाल तक अखंड सौभाग्य वह राज्य सुख को प्राप्त किया। जिस तरह सावित्री को पुत्र सुख के अखंड सौभाग्य दिया भगवान, वैसा सभी को देवे। अधूरी को पूरी करे, पूरी का प्रमाण देवे। बोलो सावित्री माता की जय, बोलो वट वृक्ष की जय। तो इस व्रत की माताएं बहनाएं करें और बड़ पूजा जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।